हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आयर आर्मी यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो भी स्टूडेंट इस साल ए आई पी जी ई टी 2025 एग्जाम देने जा रहे हैं, अभी जो है 30 दिन लगभग बचे हैं, यानी कि मोटा मोटा बताएं तो एक महीना लगभग आपका बचा हुआ है। और इस एक महीने में भी मिरेकल हो सकता है, जादू हो सकता है, अगर आप अच्छे से मेहनत कर लेते हैं। ठीक है। और अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप रिवीजन कर लेते हैं, तो आपका जो है सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट कि ब्रह्मास्त्र टाइम टेबल क्या होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि 30 दिन में 4 बार सिलेबस आप कंप्लीट कर सकते हैं, 4 बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, और अगर आपने कर लिया 4 बार सिलेबस कंप्लीट, तो आप एक बार सोच के देखिए कि आप किस पायदान पे होंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई होगा कि आप पूरे साल पढ़ते रहे लेकिन एक महीने पहले भी आप 4 बार सिलेबस कंप्लीट करके आ रहे हैं। तो कितना अच्छा माइंड में आपको जो है बिल्कुल याद होगा। ठीक है, आपकी मेमोरी बिल्कुल शार्प होगी और सब कुछ जो है आपको एग्जाम के टाइम पे जो है याद आएगा। तो कितना बढ़िया जो होगा आपका एग्जाम होगा और आपके सिलेक्शन के चांसेस बाकी स्टूडेंट से बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो आज की वीडियो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पूरी वीडियो को टकटकी लगाकर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है। और ये जो पीडीएफ है वो हमारे आयर आर्मी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं है इस डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहां से आप फॉलो कर सकते हैं। हमारे आयर आर्मी इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी को दे दूं कि आयर आर्मी ऐप को अब आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारी ऐप है आयर आर्मी ऐप, जो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें जो है जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट कोर्स जो ए आई पी जी टी 2025 के लिए चल रहा है, आयुर्वेद चालीसा का कोर्स। ठीक है। आयुर्वेद चालीसा क्या है, ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, जहां से 70 से 80% क्वेश्चन आने की उम्मीद है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट हैं पूरी आयुर्वेद के, पूरे आई आई पी जी टी सिलेबस के, जो मैंने जो बहुत ही मेहनत से जो है इसको तैयार किया है। इसमें 5 से 10 लेक्चर आपको मिलेंगे, प्लस आपको रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ जो है आपको ई नोट्स मिलेंगे, जिसको आप डेली पढ़ सकते हैं। और एग्जाम से 1 से 2 दिन पहले भी आप रिवीजन कर लेंगे तो पूरा रिवाइज हो जाएगा और आपका पूरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है हाई हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट है वही इसमें से आएगा भी। ठीक है। आयर आर्मी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस ए आई पी जी ई टी का क्रैश कोर्स एक महीने से चल रहा है, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें टेस्ट सीरीज आपको इसी में इंक्लूड मिल जाएगी। यूपीएससी एमसीडी मॉक इंटरव्यू बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और स्टेट एएमओ के एग्जाम बहुत सारे आने वाले हैं, यूपी के, मध्य प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के, हरियाणा के। उनका सेम कॉमन बैच जो है चला रखा है स्टेट एएमओ का, जिसमें चरक सूत्रसान चल रहा है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और 2026 एआईपीजीटी के जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उसके बैच को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। और बाकी जानकारी के लिए हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, ये आयर आर्मी का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। तो चलिए चलते हैं आज की जो ब्रह्मास्त्र वीडियो है। अगर ये आपने कर लिया ब्रह्मास्त्र टाइम टेबल फॉलो, तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता, इस बात की गारंटी ले रहा हूं। क्योंकि आप खुद ही सोच के देखिए, एक हफ्ते में एक बार सिलेबस कंप्लीट कराएंगे और 30 दिन में 4 बार। ठीक है। और अभी एक महीना ही बचा है, क्योंकि आज हमारी डेट क्या है, एक मिनट में देख लेता हूं। आज हमारी डेट है 25 मई, तो अभी भी आज मेरे ख्याल से अगर बात करें तो 5 हफ्ते हैं। ठीक है। देखिए 30 दिन होते हैं एक महीने में। ठीक है। और बात करें तो 7 दिन एक हफ्ते में। और ऐसे हम बात करें तो 4 वीक हमारे पास हुए। ठीक है। और आज 25 तारीख है, आज हम एक हफ्ता पहले ही वीडियो बना रहे हैं, तो कुल मिला के आपके पास 5 वीक हैं। ठीक है। 5 वीक में मैं समझता हूं कि चलो 5 बार नहीं तो 4 बार तो आप एटलीस्ट सिलेबस पूरा रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि पूरी साल आपने मेहनत करी है। अब जो क्या है, अब रिवीजन पे आपको ध्यान देना है, रिवीजन पे फोकस करना है। तो अगर अभी तक आप रिवीजन नहीं करेंगे अच्छे से, तो पूरे साल की मेहनत बर्बाद चली जाएगी। ठीक है। और ये वो टाइम टेबल है, जब मैं एग्जाम से एक महीना पहले जो है लगभग 4 से 5 बार सिलेबस रिवाइज करके गया था। और वो रिवीजन ही थी जिसकी वजह से मेरा एआईपीजीटी में टॉप 100 में रैंक आया। प्लस आपका जो फिर मेरा एमओ में भी सिलेक्शन हुआ। तो वही चीज है, कई सारी चीजें होती हैं। ठीक है। 6 बार मैंने लगभग एएमओ जो है यूपी का मैंने क्रैक किया, 2018 में, 19 में। ठीक है। तो आप टाइम टेबल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको देखते हैं बहुत इजी आपको डिकोड हो जाएगा ये टाइम टेबल। देखिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है। कितने दिन हो गए आपके पास? 7 दिन हो गए। ठीक है। 7 दिन हो गए आपके। इजी टाइम टेबल है।
पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी टाइम टेबल की, जो एग्जाम से 2 महीने पहले, उसमें मैंने बताया था कि आप 10 से 12 घंटा पढ़ लें तो काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें हम कितना घंटा पढ़ रहे हैं देखिए, 6 से 8 2 घंटा यहाँ पे निकाले, 9 10 11 12 3 घंटा यहाँ पे निकाले, 1 से 2 1 घंटा यहाँ पे निकाला, 2 से 3 4 5 3 घंटा यहाँ पे निकाला आपने, ठीक है। और ये 6 से 8 यहाँ पे 2 घंटा निकाला और यहाँ पे 2 घंटा निकाला। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 घंटा, ठीक है। टोटल 13 घंटा स्टडी आपने करनी है, ठीक है। 13 घंटा ही आपने पढ़ना है। और ज्यादा भी मैं नहीं कह रहा, 15 16 18 घंटे, और इतने में भी काम हो जाएगा। आप आराम से आप नींद भी ले सकेंगे, लंच भी कर सकेंगे, डिनर भी कर सकेंगे, फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड कर सकेंगे, सब कुछ कर सकेंगे। तो चलिए चलते हैं, देर ना करते हुए। 6 से 8 बजे सुबह आप उठे, मैं समझता हूँ 6 बजे आराम से कोई भी स्टूडेंट उठ जाएगा जो भी तैयारी कर रहा है, ठीक है। ज्यादा मैं ये नहीं कह रहा अलार्म लगा के 4 बजे उठे, 5 बजे, 6 बजे आप उठिए। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है, हम चरक सूत्र कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ऐसे वर्टिकल कॉलम में इसको समझते हैं। चरक सूत्र 1 से 10 चैप्टर आपने रिवाइज करे, ठीक है। 2 घंटे में 1 से 10 चैप्टर रिवाइज हो सकते हैं। जल्दी जल्दी रिवीजन करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आयुर्वेद चालीसा में बताए हैं, या फिर जो मैंने आपके जो क्रैश कोर्स में AIPGT में बताए हैं आयुर आर्मी ने, ठीक है, वो इंपोर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़ लिए तो भी आपका कल्याण हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे ही अगले दिन ट्यूसडे को 11 से 20 चैप्टर, फिर 21 से 30। आपका चरक सूत्र देखिए, 30 चैप्टर आपके 3 दिन में समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। थर्सडे को क्या करेंगे आप, चरक निदान। चरक निदान आप करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और चरक निदान 1 से 8 चैप्टर, बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, मुझे लगता है 2 घंटे में इजीली हो सकते हैं। आधे घंटे में ज्वर लगेगा ज्यादा से ज्यादा, फिर रक्तपित्त और आराम से जो है उन्माद अपस्मार सारा कुछ खत्म हो जाएगा। फिर आपका है चरक विमान। चरक विमान 1 से 8 चैप्टर आप फिनिश कर सकते हैं फ्राइडे फ्राइडे में, ठीक है। सैटरडे में चरक शारीर 1 से 8 चैप्टर 2 घंटे में आप रिवाइज कर सकते हैं। रिवीजन देना है आपको, ठीक है, सरसरा। ये नहीं आप पकड़ के बैठ गए हैं और सारे श्लोक रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, भूल रहे हैं। ये अब याद करने का नहीं, अब रिवीजन का टाइम है। संडे को क्या कर रहे हैं, चरक सिद्धि और कल्प स्थान, छोटे छोटे हैं, सिद्धि इंपॉर्टेंट है। कल्प में तो दो चार कंसेप्ट हैं जिसको आपको याद करना है। तो ऐसे करके आपका चरक लगभग पूर्वार्ध प्लस चरक सिद्धि कल्प आपका फिनिश हुआ, ठीक है। अब देख लेते हैं, जैसे 6 से 8 आपने चरक पढ़ा, तो सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, तो आपका जो है मन भी फ्रेश हो जाएगा, तो माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। तो 3 घंटे का जो स्लॉट है, इसमें क्या करेंगे, मंडे को आप द्रव्य गुण और भाव प्रकाश कंप्लीट करेंगे, 3 घंटा लगातार पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कंप्लीट करेंगे द्रव्य गुण और भाव प्रकाश के। ट्यूसडे को आप रसशास्त्र पढ़ेंगे, ठीक है। ट्यूसडे को आप रसशास्त्र कंप्लीट करेंगे, 3 घंटे में रसशास्त्र आराम से रिवीजन हो जाएगी। वेडनेसडे में पदार्थ विज्ञान आप रिवीजन कर लेंगे, ठीक है, इजी हो जाएगी, बहुत छोटी सी है। भिषज्य कल्पना सारंगधर को 3 घंटा आपने दे दिया, जो भी पॉइंट छूटा भी हुआ है बाई चांस, वो दोबारा रिपीट में आपका हो जाएगा, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी कि यार ये पढ़ी नहीं है, ठीक है, बहुत टाइम है। अगत तंत्र और मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, अगत तंत्र आयुर्वेद का और मॉडर्न का जो है आप इसको कवर कर सकते हैं फ्राइडे को। सैटरडे को आप क्या करेंगे, काश्यप संहिता और कुमार वर्ते को 3 घंटा टाइम देंगे। तो ये सब्जेक्ट जो हो गए छोटे छोटे आपके हो गए। संडे को माइनर सब्जेक्ट के लिए रखिए, भेल, योग, रत्नाकर, अष्टांग सूत्र। अष्टांग सूत्र को भी मैं माइनर सब्जेक्ट में काउंट कर रहा हूँ। क्यों, अष्टांग सूत्र ही सिलेबस में है और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि उसके सारी चीजें जो है हम जब पढ़ते हैं ना नॉर्मल संहिता, उसके साथ भी कवर होते चले जाते हैं। तो कुछ 2 4 पॉइंट बचते हैं, बाकी सब कवर होता चला जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अष्टांग सूत्र पे आप ज्यादा नॉर्मल ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। हारित और योग रत्नाकर, ये और भी आपको कोई लग रहा है योग जैसे माइनर सब्जेक्ट छूटा हुआ है, वो कर सकते हैं। 1 से 2 1 घंटा आप क्या करेंगे, MCQ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जहां से भी करते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लास्ट ईयर पेपर अब करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। लास्ट ईयर पेपर जो है पिछले 10 साल के, ठीक है, कहीं के भी पूछे हो, UPSC AIPGT के तो करने ही है, प्लस UPSC AMO में कहीं कहीं आया हो कुछ भी क्वेश्चन, तो वह MCQ प्रैक्टिस आप पारिक के लास्ट पेपर जो है आप वो स्टार्ट कर दीजिए। तो 1 घंटा आप देंगे, ठीक है। और 3 दिन आप MCQ प्रैक्टिस करेंगे। फिर मॉडर्न सब्जेक्ट, थर्सडे को आप मॉडर्न सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे। तो आप 4 दिन क्या करेंगे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मॉडर्न सब्जेक्ट पढ़ेंगे आप, ठीक है। मॉडर्न सब्जेक्ट में अब आपकी रुचि है, आपका इंटरेस्ट है। आज फिजियोलॉजी आपने कवर कर लिया, कल एनाटॉमी कर लें, ठीक है। साथ में आप जो है इसमें गायनी कर लें, पीडियाट्रिक्स कर लें, साथ में सर्जरी का कुछ कर लें। तो ऐसे करके जो है आपका सारा फिनिश हो जाएगा ये। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। फिर 3 घंटे का स्लॉट आएगा, ठीक है, 2 बजे के बाद 3 घंटे का स्लॉट है। बीच में आप लंच कर चुके हैं 12 से 1 के बीच में, ठीक है। 2 से 5 के बीच में जो है आपका स्लॉट है 3 घंटे का। अब इसमें क्या करेंगे, चरक चिकित्सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन कई सारे आते हैं, ठीक है। तो चरक चिकित्सा आप कंप्लीट करेंगे। छोटे छोटे चैप्टर रखें कि 1 से 5 चैप्टर आप 3 घंटे में करेंगे, अच्छी तरह करेंगे, ठीक है, चिकित्सा।
बाई चांस आपका 5 चैप्टर हो जाते हैं और यहाँ पे आपका चरक के सूत्र के अच्छे नहीं हो पाए थे, तो वही बुक उठा के आप 1 घंटा यहाँ पे रिवीजन दे दें। तो ये आप अपने अनुसार जो है इसको परिस्थिति के अनुसार चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इतना चेंज मत करिएगा कि आप जो है अपना जो बताया गया वही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा फॉलो करने की कोशिश करेंगे। चरक चिकित्सा फिर 6 से 10, 5 5 चैप्टर की स्लॉट है, फिर 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25, 26 से 30, ऐसे करके। और आपकी सैटरडे तक पूरी चरक चिकित्सा कंप्लीट हो जाएगी, एक हफ्ते में आपकी चरक चिकित्सा भी हो गई। ठीक है, सब्जेक्ट भी चेंज हुआ, ऐसा भी नहीं, बर्डन नहीं लगा कि यार आज चरक चिकित्सा ही पढ़ रहे हैं सुबह से, ऐसा तो नहीं लगेगा। ठीक है, आयुष जीके संडे के लिए रखा है, रिसर्च और मेथोडोलॉजी और संस्कृत का कुछ सब्जेक्ट तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन हल्के हल्के पढ़ने हैं, तो 3 घंटा बहुत है, इसमें तीनों सब्जेक्ट हो जाएंगे, एक एक घंटा सबको दे दिया तो भी रिवाइज हो जाएगा। अब आते हैं बात सुश्रुत पे। शाम को 6 से 8 का 2 घंटे का स्लॉट है, ठीक है, 2 आवर का। और ये जो है आप देंगे सुश्रुत को। तो सुश्रुत सूत्र स्टार्ट करेंगे 1 से 10, 11 से 20, 21 से 40। 21 से 40 में बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, इसलिए 20 चैप्टर हैं। देखने में आपको 20 लगेंगे कि, लेकिन पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, 1 घंटे का ही है सारा कुछ। तो इसलिए एक एक 10 चैप्टर, 20 चैप्टर और 21 से 40 में जो इंपॉर्टेंट है, चार अग्निक्रम जलों का और शस्त्र और अणुशस्त्र यंत्र, यही इंपॉर्टेंट है, बाकी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सुश्रुत निदान। सुश्रुत निदान 1 से 8 चैप्टर आप कंप्लीट करेंगे, 16 चैप्टर हैं इसमें। 1 से 8 चैप्टर आप थर्सडे को कंप्लीट करेंगे और फ्राइडे को 9 से 16 चैप्टर आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर आप सुश्रुत शारीर 10 चैप्टर हैं, 1 से 5 सैटरडे को और संडे को 6 से 10 चैप्टर हैं। सुश्रुत शारीर बहुत इंपॉर्टेंट है, निदान भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं इसको अच्छी तरह आपको कह रहा हूं कि दो दो भाग में 2 दिन आप जरूर दें। ठीक है, और अच्छी तरह आप पढ़ें। 9 से 11 रात का समय है, 9 से 10, 10 से 11। ठीक है, 11 बजे आप सो जाएंगे, सटीक 11 बजे आप लाइट बंद बंद करके आप सोने को चले जाएंगे। ठीक है, 9 बजे से 11 बजे 2 घंटे का स्लॉट है। और लास्ट का स्लॉट जो होता है ना, वो थोड़ा बोरिंग होता है, क्योंकि पूरे दिन पढ़ लिया, थोड़ी एनर्जी हमारी लो हो जाती है। तो उत्तर तंत्र मैंने रखा हुआ है। ठीक है, उत्तर तंत्र, ताकि बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है और इजिली आप धीरे धीरे करेंगे तो आपको याद हो ही जाएगा। ठीक है, रिवीजन हो ही जाएगा। जैसे उत्तर तंत्र के 1 से 5 चैप्टर। ठीक है, तो ये क्या है, आई पोर्शन है उत्तर तंत्र का 1 से 5। फिर 6 से 10 ये भी आई पोर्शन है, इसमें लिखा नहीं है, आप लिख लीजिएगा आई पोर्शन। तो आई आपने कर लिया 2 दिन में आराम से, धीरे धीरे। फिर 17, 18, 19, 20, 21 चैप्टर उत्तर तंत्र का, यानी ईयर पोर्शन। कान कर लिया आपने यहाँ पे याद। ठीक है, फिर नोज हेड पोर्शन आपने कर लिया उत्तर तंत्र में, 23, 22, 23, 24, 25, 26। ठीक है, इतना आपका हुआ। फिर आपका जो है फ्राइडे जो बचा, फ्राइडे को आप सुश्रुत चिकित्सा के सिलेक्टिव पॉइंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे सठधरण चूर्ण, या कुछ स्पेशल बताया गया, चक्र तेल कहाँ पे बताया, भग्न के बारे में हल्का फुल्का, भग्न में चक्र तेल बताया। ठीक है, वो सारी चीजें पढ़ लेंगे आप, बहुत डीप नहीं, सिलेक्टिव पॉइंट। ठीक है, ज्यादा माइंड में प्रेशर नहीं देना, 2 घंटा पढ़ लिया बस बहुत है। सैटरडे में अब पारिक को भी आपको जो देना है टाइम, तो पारिक के तुलनात्मक अध्ययन जो 1 से लेकर 80 पेज है, उनको आपको पढ़ना है। ठीक है, तो सैटरडे संडे रखा है हमने आपका 1 से 40 पेज पारिक का, और पारिक का 41 से 80 पेज संडे को। ठीक है, 2 घंटे का रात में। तो जल्दी जल्दी रिवाइज करना है बस। तो ये टाइम टेबल आपके कमरे में, आपकी स्टडी टेबल के सामने जो है चिपका होना चाहिए। ठीक है, और अगर ये आपने फॉलो कर लिया तो 4 हफ्तों में 4 बार सिलेबस कंप्लीट करेंगे। 5 हफ्ता बचे हुए हैं, लास्ट 30 डेज स्ट्रेटेजी रहने वाली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आयुर्वेदा चालीसा जो आयुर आर्मी की है, वो जल्दी से आप जो है इसको ग्रैब कीजिए, ताकि आपकी तैयारी सिलेक्शन 100% चांस हो जाए, आपका गवर्नमेंट सीट मिले, जो सीट चाहते हैं वो मिले। ठीक है, आप लकी हैं, इस वीडियो को आप देख रहे हैं और आप आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, क्योंकि मैं ये फ्री में आपको पूरी मेहनत देने जा रहा हूं। ये पूरे साल की मेहनत है जो मैंने उस टाइम टेबल बनाया था। एक महीने में 4 बार सिलेबस कंप्लीट, यानी एक हफ्ते में 4 बार सिलेबस, पूरा पूरा आयुर्वेद, सब सब्जेक्ट, सब संहिता को कवर करना इजी नहीं है। और ये मेरा ही टाइम टेबल है, ये मेरी ही स्ट्रेटेजी है। ठीक है, मुझे फायदा हुआ, आपको भी फायदा होगा, इसलिए जल्दी से आप जो है इसको ग्रैब कीजिए, और आई थिंक ये आपको बहुत फायदा देने वाली है। ठीक है, चलिए, वीडियो कैसी लगी हो लाइक और शेयर करना ना भूले, कोई भी क्वेश्चन है कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।